Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arbab Fatima. We are doing chapter number 12, angle in a segment of a circle, grade 10th. ये स्टूडेंट आप हमने बात की थी कि हम तो करने जा रहे हैं एमसीक्यूज, लेकिन एमसीक्यूज में एक कॉन्सेप्ट है जो बार बार यूज होता हुआ हमें नजर आएगा, तो उसको पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले मैं उस पॉइंट को आपको क्लियर करूंगी, फिर हम अपनी स्टेटमेंट की तरफ करेंगे मूव। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट? वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल का। तो अब ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे और फिर हम अपनी स्टेटमेंट की तरफ करेंगे मूव। तो इंस्क्राइब्ड हमारे पास एंगल क्या होता है स्टूडेंट? ऐसा एंगल जो कि हम अब देखें, इसके लिए हमें एक क्या रिक्वायर्ड होगी, हमें आर्क रिक्वायर्ड होगी। अब ये देखें, लेट्स सपोज सी डी इज एन आर्क। अब सी डी आर्क के ऊपर हम इस तरीके से एक एंगल को देखें जो कि हमारे पास टू कॉर्ड्स हो। ये हमारे पास आ गई सीई और डीई, क्या आ गई? हमारे पास टू कॉर्ड्स आ गई जो कि एंगल बना रही हैं। किसकी रिस्पेक्ट से? ये जो हमारे पास आर्क है इसके एंड पॉइंट के रिस्पेक्ट से, और वो टच कर रहा हो सर्कमफेरेंस को। किसको टच कर रहा हो स्टूडेंट? सर्कल के सर्कमफेरेंस को अगर टच करते हुए इस तरीके से एंगल बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो वो क्या होगा? इंस्क्राइब्ड एंगल होगा। उसके साथ साथ स्टूडेंट अब कुछ यहाँ पर हमारे रिलेशंस होंगे जिनको हमने अपने चैप्टर में भी देखा, और उनको कुछ को रिकॉल करेंगे। एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती चलूं, वो ऐसा हम अभी अप्लाई तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम अगर अंडरस्टैंड कर लें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। अब ये जो सेंट्रल एंगल होता है, जो मेजरमेंट ये होती है उसी वही मेजरमेंट होती है इस आर्क की। मतलब जो सेंट्रल एंगल होगा वही हमारे पास ये आर्क की लेंथ होगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे लिए थोड़ा सा क्या रहा है, न्यू। लेकिन अब जो चीज हम अप्लाई करेंगे या हम सीखते हुए आए हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल इज बेसिकली हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल। अब ये जो एंगल होता है, इस एंगल का क्या होता है? हाफ। और मैंने जैसे कि कहा ये दोनों इक्वल होते हैं, तो उसका मतलब है मैं कह सकती हूँ इंस्क्राइब्ड एंगल इज बेसिकली हाफ ऑफ मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। तो हम आर्क की लेंथ से भी इसको कर सकते हैं रिलेट, और हम यहाँ पर सेंट्रल एंगल के साथ भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, ये कॉन्सेप्ट था जो कि हमारे पास क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसको हमने क्लियर किया स्टूडेंट। अब इसके साथ मैं आपको सिर्फ एक चीज और शो करती जाऊं कि सेम आर्क पे रहते हुए हम जितने मर्जी इंस्क्राइब्ड एंगल यहाँ पर बनते हुए देखें, वो सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब ये नहीं है कि अगर कोई और यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल इसके आर्क के ऊपर बने तो वो डिफरेंट होगा, वो सब के सब क्या रहेंगे? सेम। ये मैं आपको शो करती हूँ और उसके बाद हम फौरन अपनी स्टेटमेंट की तरफ कर जाएंगे मूव। यस स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि एक आर्क जो कि मैं यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसमें जितने मर्जी हम इंस्क्राइब्ड एंगल यहाँ पर देखेंगे वो सब के सब हमेशा इक्वल ही रहेंगे। तो आप देख सकती हैं जितने भी आपको एंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब क्या है? इक्वल है। अगर आप चाहें तो इसको खुद भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर एंगल्स को ड्रॉ करके कि क्या हमारे पास एक्चुअली जितने एंगल्स आ रहे हैं वो इक्वल हैं या नहीं। यस स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डू मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 12। तो स्टूडेंट हम करने लगे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखना हमने ये है कि हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमें कोई ना कोई फिगर्स भी साथ साथ जरूर दी गई होंगी। तो अभी मैंने ऐसा मेंशन नहीं की, हम क्वेश्चन के साथ साथ उनको जो कि बुक में दी गई हैं मेंशन करेंगे और इसको यहाँ पर कर लेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में फिगर गिवन नहीं है, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे हम खुद फिगर को ड्रॉ करते हुए इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ MCQs. A circle pass through the vertices of a right angle triangle ABC. इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं एक सर्कल की जो कि किससे पास कर रहा है? ट्रायंगल के वर्टिसेस से, जो कि हमारे पास क्या है? ABC with AC equals to 3 centimeters and BC equals to 4 centimeters. तो इसका मतलब है जो हमारे पास जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं उस ट्रायंगल में एक हमारे पास लाइन सेगमेंट AC है 3 सेंटीमीटर्स की और स्टूडेंट BC है हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स की, और जो एंगल है वर्टेक्स C के ऊपर वो क्या है? 90 डिग्री।
रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है इस ट्रायंगल का। अब देखिए ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम किसको लेकर चल रहे हैं। इसका मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 होता है, जो कि हमने देख लिया। सी वर्टेक्स पे हमें 90 डिग्री एंगल गिवन है, AC है 3 सेंटीमीटर और BC क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं हम किस तरीके से रेडियस को कर सकते हैं फाइंड। यस स्टूडेंट, हमारे पास इस तरीके से सर्कल है और सर्कल जो है वो 3 वर्टिसेस से पास कर रहा है, जो कि यहाँ पर मेंशन है। A में से कर रहा है, B में से कर रहा है और C में से। AC हमारे पास 3 सेंटीमीटर गिवन है और BC की लेंथ क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर, एंगल C वर्टेक्स पे 90 था। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर फिगर को कर दिया है मेंशन। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अभी हमारे पास क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हमें फाइंड करनी है रेडियस की वैल्यू। यस स्टूडेंट, ये हमारे पास सर्कल है और इसमें ट्रायंगल है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो मैं मेंशन कर रही हूँ। लेट्स सपोज सर्कल का सेंटर है ये मैंने मार्क कर दिया। इस सर्कल का क्या है, सेंटर है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, रेडियस रिक्वायर्ड है। लेट्स सपोज सेंटर इज O, यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ कि हमारे पास सेंटर क्या है, O है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, या तो मैं OB फाइंड कर लूँ, या मैं OA फाइंड कर लूँ, या मैं OC फाइंड कर लूँ। तीनों में से कोई भी फाइंड करूंगी तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेडियस को। तो हम देखेंगे फिजिबल हमारे लिए क्या है। फिजिबल ये है कि या तो मैं OB फाइंड कर लूँ या मैं OA फाइंड कर लूँ। तो OB भी रेडियस है और OA भी क्या है स्टूडेंट, रेडियस है यहाँ पर। अब हम किस तरीके से इसको फाइंड करने जा रहे हैं उसको समझते हैं। देखें, क्योंकि ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास क्या है, बेस, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर और ये साइड हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है हाइपोटेन्यूज को। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए ये पूरी AB की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब देखें ये AB जो है पास कर रहा है किस में से, सेंटर में से। सो इट मीन्स यहाँ पर जो AB हमारे पास लाइन सेगमेंट है वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है स्टूडेंट, वो रिप्रेजेंट कर रही है डायमीटर को। तो अगर ये हमारे पास AB डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसका मतलब है कि हमें पता है डायमीटर का रिलेशन रेडियस के साथ क्या होता है। डायमीटर बेसिकली हमारे पास कैसे आता है, अगर मैं रेडियस को कर दूं डबल। तो स्टूडेंट अगर रेडियस को डबल करने से डायमीटर आता है तो हम यहाँ पर किस तरीके से कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे R की वैल्यू चाहिए तो वो कैसे आ जाएगी, हाफ ऑफ डायमीटर। तो बेसिकली हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे कि पहले हम पूरे डायमीटर की वैल्यू कर लेंगे फाइंड और उसको जब हाफ करेंगे तो हमारे पास बेसिकली आ जाएगा रेडियस, जो कि हमें क्या है, रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर डायमीटर की वैल्यू जो कि AB जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको फाइंड करने के लिए हम किसको यूज करने जा रहे हैं, हम यूज करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो हम उसको कर देते हैं यहाँ पर अप्लाई। देखें ये AB जो साइड है ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, BC क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है, AC क्या है, बेस है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने लगे हैं। पाइथागोरस थ्योरम, उसमें हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, AC स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा BC स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे ये फाइंड करना है बाकी की वैल्यूज पुट करूंगी, यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर। तो ये 3 स्क्वायर हो गया 9 और 4 स्क्वायर आ गया 16। अब 9 प्लस 16 क्या होता है, 25 होता है, ऐसे मेंशन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 25। अब देखिए 25 स्टूडेंट यहाँ पर हमें स्क्वायर वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि मुझे AB की वैल्यू चाहिए। तो मैं 25 को लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड हमारे पास जो है दोनों ही स्क्वायर में है। तो अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेती हूँ दोनों के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखें अगर हम नेक्स्ट स्टेप में, ये स्टूडेंट ऑब्वियसली हम नेक्स्ट स्टेप में ही करेंगे और क्योंकि हम MCQs करें, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं करें, तो हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको जल्दी जल्दी कर देते हैं। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास AB की लेंथ क्या आ जाएगी, AB की लेंथ आ जाएगी 5
सेंटीमीटर। अब देखें ए बी आ गया हमारे पास डायमीटर। अब लेकिन हमें क्या रिक्वायर्ड, हमें रेडियस रिक्वायर्ड है। तो मैं क्या करूंगी, रेडियस का मतलब है कि हमें या तो हम ओ ए की बात करें या तो हम ओ बी की बात करें। लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि हम बात कर रहे हैं ओ ए की, तो ओ ए हमारे पास जो कि है रेडियस, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू कैसे आ जाएगी, हम 5 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो हमें पता है 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5, जिसको मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर मेंशन 2.5। इसका मतलब है रेडियस की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 2.5 आ चुकी है। अब यही हमें काम करना है और मुझे करना है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को मार्क। ए है हमारे पास 1.5, बी है हमारे पास 2.0 बेसिकली 2, और ये हमारे पास सी है 2.5 और डी क्या है 3.5। तो बेसिकली हमारे पास जो 2.5 करेक्ट ऑप्शन है जो कि सी पर है, तो हमने इसको इस तरीके से कर दिया है मार्क। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बुक में ही हमें ऑलरेडी फिगर गिवन है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस फिगर को देखते हुए फिर इस क्वेश्चन को भी करते हैं अंडरस्टैंड। यस स्टूडेंट, हमने यहाँ पर जो हमारी फिगर्स हैं क्वेश्चन में मेंशन, दिस इज द फिगर ऑफ स्टेटमेंट सेकंड, दिस इज द फिगर ऑफ थर्ड स्टेटमेंट एंड दिस इज द फिगर ऑफ फोर्थ स्टेटमेंट। तो हम वन बाय वन इनको अंडरस्टैंड भी करते जाएंगे, उनको डिस्कस करते हुए करेक्ट ऑप्शन को कर देंगे मार्क। ओके, इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर, जो कि यहाँ पे सर्कुलर फिगर हमें नजर आ रही है, सेंट्रल एंड इंस्क्राइब्ड एंगल्स आर स्टैंड ऑन द सेम आर्क ए बी। अब देखें स्टूडेंट, सेंट्रल एंगल और हमारे पास यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा है उसको देखेंगे। अब देखें क्योंकि भी यहाँ पर हमारे पास ओ बेसिकली क्या है, सेंटर है इस सर्कल का, तो ओ पे जो हमें एंगल बनता हुआ नजर आएगा, तो ये एंगल क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है सेंट्रल एंगल। तो ये हमारे पास सेंट्रल एंगल आ गया। और ये जो एंगल है स्टूडेंट, हम जो यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे हम जो 2 हमारे पास सेंट्रल एंगल है और इंस्क्राइब एंगल हमारा कौन सा आ गया, ये आ गया हमारे पास एंगल 1। सो दिस इज इंस्क्राइब एंगल। अब देखिए अगर सेंट्रल एंगल एंड इंस्क्राइब्ड एंगल, अब ये दोनों एंगल्स हमने देख लिए। अब वो क्या कह क्या रहे हैं, वो हमें गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि जो दोनों एंगल हैं वो सेम आर्क के ऊपर है। मतलब ये जो हमारे पास आर्क है ए बी, तो यहाँ पर हम देखें, हम इस आर्क की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, यहां से लेकर यहां तक, ये जो हमारे पास आर्क है ए बी, इसको अब रिमूव कर देते हैं। अब इस आर्क की बात की जा रही है, इस ये दोनों क्या है, सेम आर्क के ऊपर। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है एंगल 1 और एंगल 2 में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल एंगल और इंस्क्राइब्ड एंगल या सम सर्कम एंगल, सर्कमफेरेंस के ऊपर बनता हुआ नजर आया एंगल, उसको सर्कम एंगल कहते हैं। उनका आपस में रिलेशन क्या होता है, इस रिलेशन का हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन दोनों का रिलेशन ये होता है कि अगर ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है और ये है इंस्क्राइब एंगल, तो सेंट्रल एंगल हमेशा डबल होता है किससे, इंस्क्राइब्ड एंगल से। अब क्या करें, इस चीज को चेक करने के लिए क्या हम ठीक कह रहे हैं इस बात को या नहीं। जिस तरह से यहाँ पर सेम आर्क है, इस सेम आर्क को रखते हुए आप अगर कोई और यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल ड्रॉ करना चाहें, लेट्स सपोज मैं इस तरीके से आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। एक मैं अगर इस तरीके से कर दूं ड्रॉ, एक ये आ जाए और एक आ जाए ये, थोड़ा सा रफ है बट आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रिएट करना चाह रही हूँ। मैं ऐसे कर लूं या एक और यहाँ पर ड्रॉ करूं, जितने मर्जी कर लूं। लेट्स सपोज अगर ये 100 है तो ये हमारे पास क्या होगा, 50 होगा। तो आप इसको बकायदा ड्रॉ करके खुद चेक कर सकते हैं। आपने कोई भी एंगल यहाँ पे रखना है सेंट्रल और उसके बाद इस तरीके से इंस्क्राइब करना है ड्रॉ। अब उस एंगल को आप चेक करेंगे प्रोटेक्टर की मदद से, आप देखिएगा वो इस एंगल का क्या होगा, हमेशा हाफ ही होगा। हम जितने मर्जी और भी चाहें तो हम वो भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम अगर एक और भी कर दें या जितने मर्जी भी हम यहाँ पर कर दें सेम सर्कल के अंदर जो कि हमारे सेंट्रल एंगल और सेम आर्क के ऊपर होंगे, तो उनका रिलेशन हमेशा यही रहेगा। रिलेशन क्या है, सेंट्रल जो हमारे पास एंगल होता है स्टूडेंट, सेंट्रल एंगल जो है वो बेसिकली क्या है, डबल है किसका, सर्कम एंगल कहें हम या इंस्क्राइब्ड एंगल, क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं तो हम उसको उसी तरीके से लिखते हैं। तो वो किसका डबल है, इंस्क्राइब्ड एंगल का।
तो यही रिलेशन हमने यहाँ पर अब देखना है और उसको मार्क कर देना है। सो लुक एट हियर, अब यहाँ पर क्या है, एंगल एट मेजर एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2। ऑब्वियसली ये दोनों सेम भी नहीं है। मेजर एंगल 1 इज डबल ऑफ मेजर एंगल 2। यस स्टूडेंट, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये है इसका डबल। तो लेकिन यहाँ पर क्या मेंशन है, यहाँ पर मेंशन ये है कि एंगल 1 है डबल ऑफ एंगल 2, जो कि नहीं है क्योंकि एंगल 1 तो इसका हाफ है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखें 2 पे जो एंगल है वो ट्रिपल है एंगल 1 के, ये भी गलत है। डी ऑप्शन जरा देखें, जो एंगल 2 है वो क्या है, डबल है एंगल 1 की, यही जो कि मैंने अभी यहाँ मार्क किया था। अगर इस फॉर्म में देखो, सेंट्रल एंगल हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, सेंट्रल एंगल हमारे पास आ गया ये। अब ये वाला 2 किसको शो कर रहा है, डबल को शो कर रहा है, और डबल किसका है हमारे पास, इंस्क्राइब एंगल, तो इंस्क्राइब एंगल यहाँ पर एंगल 1 आ गया। तो देखिए यही रिलेशन यहाँ पर मेंशन है, तो इसको मैं करने जा रही हूँ इस तरीके से मार्क। आई होप कि आपको फिगर भी क्लियर है और हमने जिस तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग की है वो भी है आपको क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। ये हमें एक सर्कुलर फिगर नजर आ रही है, इसमें एंगल 1, एंगल 2 और ये क्या है एंगल 3, और ये ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अब स्टेटमेंट क्या है, इन द एडजेसेंट फिगर इफ मेजर एंगल 3 इज 75 डिग्री देन फाइंड मेजर एंगल 1 एंड मेजर एंगल 2। अगर वो कह रहे हैं कि ये वाला जो एंगल स्टूडेंट, यहाँ पर हमें इस एंगल की बात की जा रही है, अगर ये एंगल जो है ये हमारे पास क्या है 75 डिग्री है, तो हमें एंगल 1 और एंगल 2 बताने हैं कि क्या होंगे। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया सेंट्रल और सर्कम्स एंगल या इंस्क्राइब एंगल अगर हम कहें तो उनमें क्या रिलेशन है, ये जो एंगल होता है और जो ये एंगल है, बेसिकली एक तो मैंने आपको ये बताया कि दोनों हमेशा रहेंगे सेम। सेम कैसे रहेंगे, तो रीजन बताई थी यहाँ पर कि क्योंकि वो सेंट्रल एंगल हमारे पास यही है, इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, और दूसरा हम ले रहे हैं इन दोनों को सेम आर्क के ऊपर। तो यही रीजन है कि अगर हम ये वाला लें या हम इसकी बात करें, दोनों में जो एंगल होगा, पहली बात तो ये है वो रहेगा सेम। इस चीज को आपको क्लियर रखना है। सेम होने के साथ साथ अब दूसरी चीज क्या है, रिलेशन जो कि हमने यहाँ पर देखा उसी को यूज करेंगे। अब जो हमारे पास एंगल यहाँ पर 3 है वो क्या होगा, डबल होगा। अगर मैं 1 को लेकर चलूँ या 2 को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, वो डबल होगा एंगल 1 के। तो मुझे क्योंकि एंगल 1 ये यहाँ पर फाइंड करना है, तो हमें पता जो चीज हमें फाइंड करनी होती है हम उसको वहां ही रखते हैं, बाकी को मूव कर देते हैं। 2 वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। इसका मतलब है कि अगर मैं इस तरीके से इसको देखना चाहूँ या यहाँ पर ये अप्रोच यूज करूँ कि हमारे पास बेसिकली जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है या सेंट्रल एंगल होता है वो क्या होता है, हाफ होता है सेंट्रल एंगल का, तो हम इसको ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो अगर ये हाफ है तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है 75 डिग्री है। अब 75 डिग्री को हमने क्या कर देना है, 2 से कर देना है डिवाइड। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं। अब देखें अगर मैं 75 को डिवाइड कर दूं, अब मैं स्टूडेंट आपको ये क्यों करके दिखाने लगी हूँ, रीजन मैं भी आपको बताती हूँ। तो अगर आप वैसे लिखना चाहें तो लिख लें, मैं एंड पे तो हमने ऑब्वियसली डिग्री मेंशन कर ही देना, भी सिर्फ आप सिंपल इसको समझने की कोशिश करें कि हम नंबर को कैसे कर रहे हैं डिवाइड। अब 2 3 are 6, 2 7 are 14 और ये हमारे पास आ गया 1। अब देखिए ये रिमाइंडर है, ये हमारे पास क्या है कोशेंट है, और ये हमारे पास क्या है डिवाइजर है। अब हमें पता है कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, उसका तरीका होता है Q होल R अपॉन D। तो यहाँ पर Q क्या है, Q हमारे पास है 37, R क्या है 1 और हमारे पास डिवाइजर क्या है 2। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ, स्टूडेंट ये मिक्स फ्रैक्शन होती है जिसमें ये होल पार्ट होता है, ये होता है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो ये देखा ये हमारे पास क्या की मिक्स फ्रैक्शन आ गई है। अब हमने देखना है कि हमारा कौन सा रिलेशन होगा। पहला मैंने आपको क्या पॉइंट बताया था, दोनों सेम रहेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 रहेंगे सेम। इसका मतलब है अगर एंगल 1 ये है तो एंगल 2 भी यही होगा। तो हम देख सकते हैं जो ए ऑप्शन है वो हमारे पास क्या रहेगी,
करेक्ट, क्योंकि बाकी में यहाँ पर दोनों डिफरेंट हैं, यहाँ पर भी दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम तो हैं, लेकिन दोनों 75 है। हमें पता है सेम नहीं होता, हाफ होता है, तो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ। गिवन दैट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, हम इस फिगर को डिस्कस कर रहे हैं, इसको देखें जरा। ओ क्या है? ओ है स्टूडेंट यहाँ पर सेंटर। द एंगल मार्क्ड एक्स विल बी, अब यहाँ पर ये एक्स है, ये 25 है, ये क्या है? वाई है। अब क्योंकि ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट? सेंटर है, तो इसका मतलब है सेंटर के साथ जो भी एंगल होगा वो सेंट्रल एंगल होगा। सो ये हमारे पास एक्स क्या आ गया? एक्स हमारे पास आ गया सेंट्रल एंगल। ओके, अगर ये सेंट्रल एंगल है तो ये दोनों एंगल्स कौन से हैं स्टूडेंट? क्योंकि ये देख सकते हैं इसी आर के ऊपर ये दोनों भी हमें नजर आ रहे हैं, तो ये दोनों हमारे पास आगे अगर हम इंस्क्राइब कहना चाहें तब भी ठीक है, अगर हम सर्कम एंगल कहना चाहें तो भी ठीक रहेगा। तो दोनों हमारे पास क्या आ गए हैं? सर्कम एंगल आ चुके हैं स्टूडेंट। तो हमें पता है कि ये दोनों पहली बात क्या रहेंगे? सेम। और उसके साथ साथ रिलेशन क्या है? रिलेशन हमारे पास ये है कि जो हमारे पास सर्कम एंगल है उसका जो डबल होता है वो सेंट्रल एंगल होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पर हम देख लेंगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अब ये 25 है, 25 का डबल स्टूडेंट क्या होता है? 25 मल्टीप्लाई बाय 2 हमें पता होता है 50। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हम क्योंकि एंगल की बात करें तो ऑब्वियसली डिग्री में आएगा, तो हम इस तरीके से अगर इसको मेंशन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 50 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन सी ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। ए ऑप्शन हमारे पास क्या है? 12.5 डिग्री। ये हमारे पास क्या है? 25 डिग्री, 50 डिग्री एंड 75 डिग्री। हमने अभी देखा करेक्ट हमारे पास क्या है? ऑप्शन सी है जो कि है 50 डिग्री। ये स्टूडेंट हमने देखा किस तरीके से हमने इन फिगर्स को, किस कॉन्सेप्ट को अभी तक हम अप्लाई कर रहे हैं। सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल का जो रिलेशन है हम बार बार उसी को यूज करते जा रहे हैं और अपने करेक्ट जो ऑप्शंस हैं उनको कर रहे हैं मार्क। ये स्टूडेंट अब जो हमारे पास फिफ्थ स्टेटमेंट है उसकी फिगर हमारे लास्ट क्वेश्चन जैसी बिल्कुल सेम है। बिल्कुल हम यही फिगर को ही यहाँ पर दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन किसी और अप्रोच में इसको करने जा रहे हैं डिस्कस। गिवन दैट ओ इज द सेंटर, ओ क्या है? हमारे पास सेंटर है। द एंगल मार्क्ड बाय, अब हमें देखें यहाँ पर हमने बात की थी किसकी? इसमें हमने बात की थी एक्स की, लेकिन इसमें हम क्या बात करने जा रहे हैं? बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट वाई की। अब रिलेशन जाहिर सी बात है वो, अब क्या है? एक्स हमारे पास क्या है? सेंट्रल एंगल है। 25 क्या है? हमारे पास सर्कम एंगल है। हमें पता है कि हमने भी स्टार्ट में देखा था कि दोनों जितने भी हम सर्कम एंगल्स ड्रॉ करें वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। मतलब इन दोनों के अलावा अगर कोई और भी मैं ड्रॉ करती हूँ इसी आर्क के ऊपर, लेट्स सपोज अगर मैं ये एक और भी ड्रॉ कर दूं स्टूडेंट, तो ये तीनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक सर्कम एंगल 25 डिग्री है, मतलब एक हमारे पास जो सर्कम एंगल है वो है गिवन है कि वो 25 डिग्री है, तो दूसरा भी क्या होगा? 25 ही होगा। इसका मतलब है y हमारे पास क्या होगा? y भी होगा 25 डिग्री। तब हम यहाँ पर देखें करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। ये आ गया 12.5 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो हमने देखा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? 25 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। ये स्टूडेंट हमने यहाँ तक क्या कर लिया? अंडरस्टैंडिंग अपनी कर ली है क्लियर। तो हम क्या करेंगे? इन फिगर्स को ऑब्वियसली क्योंकि हमने यहाँ पर प्लेस किया था, अब हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे अपनी बाकी फिगर्स को प्लेस करने के लिए और उनकी अंडरस्टैंडिंग को करेंगे यहाँ पर डेवलप। ये स्टूडेंट अब ये हमारे पास जो फिगर है वो हमारे पास जो स्टेटमेंट 6 है उसकी फिगर है। देखें इसमें क्या है? हमें एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है और इस स्ट्रेट लाइन में हमें एक एंगल नजर आ रहा है जो कि क्या है? 64 डिग्री है। ये एंगल हमारे पास क्या है? 64 डिग्री। दिस इज द साइन ऑफ डिग्री। और ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर हम देख सकते हैं ये x है और ये हमारे पास क्या है? 2b है। हमें फाइंड क्या करना है? इन द फिगर O इज द सेंटर। अब यहाँ पर ये जो है, ये स्टूडेंट जो O है वो क्या है? ये है सेंटर है। ओके, ऑफ द सर्कल A B
एन इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी एन, जो ए बी एन ये क्या है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन आ गया। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, क्लियर। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। द ऑब्ट्यूज एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एक्स। अब ये जो एंगल है यहाँ पर, इसको क्या कहा जा रहा है, ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल कह रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है, ऐसा एंगल, मतलब अगर मैं थीटा की बात करती हूँ, ऐसा एंगल जो कि ग्रेटर हो किससे, 90, ग्रेटर हो किससे, 90 डिग्री से, और लेसर हो 180 डिग्री से। तो ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स क्या आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें बेसिकली एक्स की ही यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपनी फिगर को थोड़ा क्लियर रखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, एक्स्ट्रा चीजों को यहाँ से कर देते हैं रिमूव। अब हम एक्स को क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट फाइंड। अब किस तरीके से फाइंड करेंगे उसको समझिएगा जरा। जैसा कि मैंने यहाँ पर बता दिया कि स्ट्रेट लाइन है और ये क्या है, सेंट्रल एंगल है, और ये हमारे पास एक्स है, और इसका जो आउटर एंगल है वो क्या है, 2b है। तो सबसे पहले मैं b को यहाँ पर करने जा रही हूँ फाइंड। ये स्टूडेंट हमें पता है कि जब भी हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाती है वो होता है हमारे पास 180 डिग्री, जिससे हम बेसिकली लेकर यहाँ पर चलेंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम यूज करने जा रहे हैं वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे एंगल्स जिनको हम ऐड करें और वो 180 के इक्वल हो, उन एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए ये बी है, ये क्या है हमारे पास 64 डिग्री। तो देखिए ये दोनों, ये इन दोनों का अगर मिलाऊं यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों मिलकर एक पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक बना रहे हैं, जो कि शो कर रहा है स्ट्रेट लाइन के एंगल को। इसका मतलब है कि दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है, दोनों को ऐड करूंगी तो 180 के इक्वल होगा। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करने लगे हैं, b प्लस 64 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर ही ऐड और वहां जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। अब क्या करेंगे, इन दोनों को स्टूडेंट माइनस कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 116 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू आ चुकी है बी की। अब हमें एक्चुअली भी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हम बी को करेंगे यूज। ओके, अब ये हमने कॉन्सेप्ट अभी यूज किया था स्ट्रेट लाइन का। अब हम नेक्स्ट जो यूज करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट कॉन्सेप्ट यूज सर्कल का। अब देखिए, लेट्स सपोज मैं इस तरीके से एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो सर्कल का जो पूरा एंगल होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री। तो हम इसी को अब यूज करेंगे। अब देखें, ये यहाँ से लेके अगर मैं देखूं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। अगर ये इतना पार्ट x है और इतना पार्ट 2 भी है, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 360 डिग्री के। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करने लगी हूँ। इसका मतलब है 2b प्लस एक्स विल बी 360 डिग्री। तो b हमारे पास क्या आ गया, b हमारे पास आ गया 116 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको इससे मैं कर दूंगी मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 232 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 232 डिग्री। तो यहाँ पर हम इसको कर लेंगे अब सॉल्व। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 128 डिग्री। तो ये बेसिकली हमें वैल्यू करनी थी यहाँ पर फाइंड, जो कि हम कुछ इस तरीके से कर चुके हैं। अब हम करेक्ट ऑप्शन को कर देंगे मार्क, 32 डिग्री, 64 डिग्री, 96 डिग्री एंड 128 डिग्रीज। ये स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 6 को अंडरस्टैंड भी कर लिया और यहाँ पर हमने उसके करेक्ट ऑप्शन को कर दिया है मार्क। यस स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 7 और 8 की जो फिगर्स हैं वो हमें नजर आ रही हैं स्क्रीन पर। अब देखें, हम 1 बाय 1 दोनों को अंडरस्टैंड करेंगे और यहाँ पर उनके करेक्ट ऑप्शन को कर देंगे मार्क। यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इन द फिगर
O is the center of the circle, then X is. अब देखें O क्या है, O हमारे पास सेंटर है, O आ गया सेंटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें X की वैल्यू यहाँ पर करनी है फाइंड। अब X की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम किस कॉन्सेप्ट को अप्रोच करें, जैसे कि हमने अभी स्टार्ट में भी इंस्क्राइब की बात की थी स्टूडेंट, उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। अब देखें, लेट्स सपोज मैं ये पॉइंट एक ले लूं यहाँ पर इस तरीके से, और इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दूं इसको भी और इसको भी, ये हम कर देते हैं इनको ज्वाइन। अब देखें, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको मैं इस तरीके से कर रही हूँ, इसको भी रेड और इसको भी यहाँ से। बेसिकली मैंने क्या शो किया है, मैंने शो किया है कि ये फिगर मैं दिखाना चाह रही हूँ, ये हमारे पास जो पहले था वो भी क्वाड्रिलेटरल था, लेकिन ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। अब ये इंस्क्राइब्ड कैसे है, मैंने अभी आपको कहा इंस्क्राइब्ड होने के लिए कोई भी जो हमारे पास फिगर है उसका क्या होना जरूरी है, टच करना जरूरी है उसके वर्टिसेस को सर्कमफेरेंस पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 4 वर्टिसेस हैं, चारों के चारों टच कर रहे हैं सर्कल के सर्कमफेरेंस को। सो इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। अब जो इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें हम कौन सी यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी ये होती है स्टूडेंट के हमारे पास ये जो दोनों हैं जो कि हमें नजर आ रहा है, ये वाले ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स मैंने अभी बताया, ऐसे एंगल्स जिनको ऐड करने से 180 डिग्री आंसर आता हो उन्हें क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो ये दोनों को मैं ऐड करूंगी तो वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ऑब्वियसली अप्लाई करने के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है, मुझे यहाँ पर एंगल इसका पता होगा तो मैं आसानी से इसको कर सकती हूँ, अदरवाइज मुझे इसको सॉल्व करने में होगी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसकी देख लेते हैं कि ये एंगल हमारे पास क्या होगा। ये एंगल को देखने के लिए हम बेसिकली देखेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल है, सेंटर है, तो ये हमारे पास, अगर मैं इस फिगर को देखूं यहाँ पर इस तरीके से, ये वाली फिगर ऐसे, तो इस फिगर को देखते हुए ये अगर हमारे पास सेंट्रल एंगल है तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया सर्कम एंगल। तो इसका रिलेशन यूज करेंगे, अगर ये 110 है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 55 डिग्री। कैसे पता चला, हमने इसका क्या लिया है, हाफ लिया है यहाँ पर। तो अब क्योंकि हमें ये एंगल पता चल गया, अब हम अपने इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, x प्लस 55 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्योंकि ये ऐड हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको मेंशन कर देते हैं। अब देखिए इन दोनों को करते हैं माइनस और इसके आंसर को लिखते हैं यहाँ पर, और उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन है उसको यहाँ पर भी कर देंगे मेंशन। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 125 डिग्रीज। तो स्टूडेंट हमें यही रिक्वायर्ड था, हमें यहाँ पर क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब मैं करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर कर दूंगी मार्क। ये हमारे पास आ गया 55 डिग्री, 110 डिग्री, 220 डिग्री एंड 125 डिग्री। सो आई एम गोइंग टू मार्क द डी ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन X इज ओके। नाउ लुक एट द स्टेटमेंट इन द फिगर, O इज द सेंटर। अब हमारे पास क्या है, O यहाँ पर दोबारा ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट सेंटर। अच्छा ठीक हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें x फाइंड करना है, ये एंगल मुझे करना है फाइंड। अब फिगर को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। देखें यहाँ पर हमें ट्रायंगल नजर आ रहा है और ये साइन शो कर रहे हैं कि तीनों की लेंथ है हमारे पास सेम। ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों लेंथ सेम हो उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये बेसिकली हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों अगर हमारे पास साइड्स इक्वल होती हैं तो यहाँ पर जो एंगल बन रहे होते हैं वो भी होते हैं इक्वल, और वो एंगल क्या होते हैं, वो होते हैं 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो तीनों एंगल 60 डिग्री आगे इस कॉन्सेप्ट को हम करने जा रहे हैं यहाँ पर यूज। अब बेसिकली मुझे x रिक्वायर्ड है तो हम उसी को अप्रोच करेंगे। अब देखें यहाँ से अगर मैं आपको शो करूं, यहाँ से यहाँ तक एंगल हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं, क्योंकि हम लाइन सेगमेंट है लेकिन हम यहाँ पर स्ट्रेट
कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है तो इसका एंगल क्या होगा, कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक होगा 180 डिग्री। तो इतना अगर 60 डिग्री है तो इतना हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 80 में से 60 को माइनस किया जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। तो अगर ये हमारे पास 60 डिग्री है, ये हमारे पास 120 डिग्री है, तो हमें 120 डिग्री तो यहाँ फाइंड नहीं करना था, हमें तो फाइंड करना है एक्स। तो हम बेसिकली इस ट्रायंगल को अब यूज करेंगे। अब देखें ये 120 डिग्री है, अगर ये हमारे पास 120 डिग्री है एक चीज, और ये साइड हमारे पास जो है वो इक्वल है इस साइड के। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि ओ से अगर मैं यहाँ पर हमने वर्टिसेस ऐसा मेंशन नहीं बुक में किए गए तो हम वर्टिसेस को नहीं लेकर चलते। अब ओ से ये जो डिस्टेंस है बेसिकली किसको शो कर रहा है, रेडियल सेगमेंट को शो कर रहा है, या हम बात करें रेडियस की तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी। तो मैं अगर यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर दूं कि ये लेंथ और ये लेंथ क्या होंगी आपस में, दोनों आपस में होंगी इक्वल। अगर ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है और ये हम देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल है इस तरीके से, तो अब ये कौन सा ट्रायंगल है, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें टू साइड्स ट्रायंगल की होती हैं सेम, लेकिन टू साइड्स के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसके ऑपोजिट एंगल भी होते हैं सेम। तो अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा एक्स। तो ये भी एक्स आ गया, ये भी एक्स आ गया, ये क्या आ गया 120 डिग्री। तो मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ पर हम रिमूव कर देते हैं। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करने जा रहे हैं स्टूडेंट, हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर यूज करूंगी और इन तीनों को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यूज करेंगे, और फिर अपना जो फाइनली हमारे पास आंसर है उसको इसमें देखें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। 180 में से हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है 120 डिग्री को। तो हमारे पास ये कुछ आ जाएगा इस तरीके से, ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। अब ये मल्टीप्लाई वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। यस स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 30 डिग्री। तो बेसिकली हमें यही रिक्वायर्ड था। अब हम देखेंगे हमारे करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सी है। अब 15 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और क्या है 60 डिग्री है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज 30 डिग्री। सो आई एम गोइंग टू मार्क ओवर हियर। अब हमारे पास लास्ट 2 रह गई हैं स्टेटमेंट, उनकी फिगर्स को यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्रॉ करते हुए उनको अंडरस्टैंड करेंगे और अपने इस लेक्चर को करेंगे एंड यस फ्रेंड। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास जो हम स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास सेकंड लास्ट स्टेटमेंट होगी। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द एंगल X इज। अब देखें यहाँ पर O क्या है, हमारे पास सेंटर है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है X। अब यहाँ पर देखें O क्योंकि हम कह रहे हैं कि सेंटर है, बार बार इसको क्लियर करना इसलिए जरूरी होता है स्टूडेंट, क्योंकि अगर हमें फिगर क्लियर हो तो हम कॉन्सेप्ट को इजीली कर सकते हैं अप्लाई। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर ये सेंटर एंगल को बनता हुआ देखूं तो वो किसको शो करेगा, सेंट्रल एंगल को करेगा शो। ओके, अब देखें स्टूडेंट, अगर ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल एंगल है इस तरीके से और ये बन रहा है इन 2 पॉइंट्स की मदद से, तो हम देख सकते हैं इन्हीं 2 पॉइंट्स को अगर मैं यूज करूं, हम इस तरह ऊपर ले जाएं तो हमारे पास ये जो एंगल आ रहा है ये क्या आ गया हमारे पास, सर्कम एंगल आ गया। और सर्कम एंगल के साथ साथ स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल भी है। तो दोनों स्टेटमेंट मैं बार बार इसलिए यूज कर रही हूँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब इंस्क्राइब एंगल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट देख सकते हैं कि तीनों वर्टिसेस किसके ऊपर है, सर्कम के ऊपर है, ट्रायंगल के। तो ये हमारे पास इंस्क्राइब फिगर है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, हमारे पास इंस्क्राइब एंगल है। अब देखें अगर ये 30 है तो ये, और मैं कह रही हूँ ये सर्कम एंगल है, और ये क्या है हमारे पास सेंट्रल एंगल है।
तो यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आएगा, तो वो क्या होगा, इसका डबल होगा, तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं ये क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ओके, अब ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो अब ये दो चीजें तो हमें, लेकिन हमें अप्रोच करना है एक्स को। अब देखें स्टूडेंट, हमेशा याद रखें, आपको कभी भी इस तरीके से लाइंस नजर आए इंटरसेक्ट होती हुई, बट ऑब्वियसली एक क्लोज फिगर है तो हम यहाँ पर लाइन नहीं कह रहे, यहाँ पर हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं। लेकिन अगर लाइन हो या लाइन सेगमेंट्स हो तो ये जो एंगल होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। ये एंगल ले लें या हम बात कर लें इन दो एंगल्स की, ये इसके इक्वल होता है और ये इक्वल होता है। इसके रीजन क्या है कि ये होते हैं हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल जो होगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा। ओके, ये तो चलो हो गया, हमें समझ में आ गई बात। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने लगी उसको समझिएगा स्टूडेंट। देखें ये सेंटर है, सेंटर से सरकमफेरेंस को टच करने वाली जो हमारे पास लाइन सेगमेंट होती है वो होती है रेडियल लाइन सेगमेंट, जो कि बेसिकली रेडियस, ये पूरा हमारे पास क्या है, अगर ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है और इसकी लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं रेडियल लाइन सेगमेंट, तो ये दोनों अगर रेडियल लाइन सेगमेंट्स हैं स्टूडेंट, तो हमें पता है सर्कल में जितनी मर्जी रेडियल लाइन सेगमेंट्स वो क्या होती हैं, सेम। तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, सेम, मतलब इक्वल होंगी। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये एक्स है तो इसका मतलब है ये भी क्या होगा, एक्स ही होगा, मतलब ये भी एक्स आ गया, ये भी एक्स आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, एक ट्रायंगल आ गया। तो अगर मैं ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करूं, हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, इट मींस x प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 60 वहां जाके क्या हो जाएगा, 60 यहाँ पर हो रहा है प्लस, वहां जाके हो जाएगा माइनस। तो मैं 180 डिग्री में से अगर 60 को कर दूं सब्ट्रैक्ट तो मेरे पास आ जाएगा 120 डिग्री। यहाँ पर इसको हम कर देंगे राइट, और ये हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगी, जैसे मैं 120 को 2 से डिवाइड करूंगी तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पर 60 डिग्री। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे x विल बी x इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब यही हमें क्या था, रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन में, हमें x की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। ये हमारे पास क्या 15 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, now move towards the last statement of this lecture. In the figure, O is the center of the circle, then angle X. अब देखें O क्या है, center of circle है, और हमें क्या करना है, X को करना है फाइंड। अब देखें हमें जो चीजें गिवन है उनको यहाँ पर देखते चले। ये एंगल है हमारे पास 20 डिग्री, ये एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। ओके, अगर ये हमारे पास 20 डिग्री, अगर थोड़ा प्रोमिनेंट इसलिए करी ताकि अगर क्लियर ना हो तो आपको प्रॉपर्ली नजर आ जाए। ये 20 डिग्री है स्टूडेंट और यहाँ पर क्या है 30 डिग्री, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। अब देखें अगर मैं O हमारे पास आ गया सेंटर, O को इस तरीके से ज्वाइन कर दूं C के साथ। ओके, अब ये भी एक ट्रायंगल हमें नजर आ रहा है और ये भी एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। अब देखिए O से A तक और O से C तक जो हमारे पास लेंथ होगी वो होगी सेम, इसका मतलब दोनों है रेडियल लाइन सेगमेंट। तो अगर ये और ये आपस में इक्वल है, इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये 20 है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एंगल भी आ जाएगा 20 डिग्री। सेम कॉन्सेप्ट, OC और O भी रेडियल सेगमेंट्स हैं तो वो आपस में होंगी इक्वल। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्री आ चुका। इसका मतलब अगर मैं इस कंप्लीट एंगल को यहाँ पर राइट करना चाहूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस 30, कंप्लीट एंगल आ गया 50 डिग्री। अब देखिए ये पूरा एंगल क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है सर्कम एंगल को स्टूडेंट। तो हमें पता है और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x। तो ये सर्कम एंगल है और x क्या है, सेंट्रल एंगल है। तो सेंट्रल एंगल डबल होता है सर्कम एंगल के, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100
डिग्रीज। तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है और उसको हम कर देंगे मार्क। ए इज 50 डिग्री, बी इज 75 डिग्री, सी इज 100 डिग्री एंड डी इज 125 डिग्रीज। तो यहाँ पर मैं मेंशन करने जा रही हूँ सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 के जो एमसीक्यूज हैं उनकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए जो करेक्ट ऑप्शंस हैं उन्हें किया है मार्क। यस स्टूडेंट, आज जो हमने फिगर्स के थ्रू अपने करेक्ट ऑप्शंस को किया मार्क और एमसीक्यूज के स्टेटमेंट्स में हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल भी किया। आई होप कि आपको सब चीज़ें हो चुकी हैं क्लियर। इस चैप्टर के थ्योरम्स को और जो जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको अच्छे से करें क्लैरिफाई। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।